सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज की इस वीडियो का हमारा ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का सब्जेक्ट कंटिन्यूएशन में चल रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, पीछे हमने जो है प्लेन प्लीडिंग ये सब डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा रिटर्न स्टेटमेंट। तो भैया जी देख लेते रिटर्न स्टेटमेंट। WS जो डिफेंडेंट की साइड से होती है, पढ़ा हुआ है हमने पहले, बहुत पहले देख लेते इसको डिटेल में, देखते क्या है। देखो ऑर्डर 5 6 7 8 हो गया। ऑर्डर 8 CPC 1908, मतलब वो रोमन में लिखा होता है ना V123 ऐसे, तो V का मतलब 5 हो गया और 6 7 8, ठीक है। तो चलो वो बात की बातें हैं। ऑर्डर से 8 CPC 1908 के अंदर जो है रिटर्न स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड। सबसे पहली चीज़, कोड के अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं करा गया, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा। चलो जी, हाँ तो ठीक है जी। रिटर्न स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड, ठीक है जी। बट द डिफेंडेंट रिटर्न डिफेंस और प्लीडिंग इज कॉल्ड द रिटर्न स्टेटमेंट। ये हमने पढ़ा हुआ है जी। तो डिफेंडेंट की साइड से जो भी जो है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट हो जाता है। अब बिफोर द WS, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर कभी कभार WS की तरह डिनोट कर दूंगा। WS इज ड्राफ्टेड, it is the duty of the counsel of the opposite party to study the plaint carefully, ठीक है जी। he should ensure that all the particulars are clearly described in the plaint। तो बहुत ही ज़रूरी है जो अपोजिट पार्टी है या फिर जो एडवोकेट है वो ध्यान से जो है प्लेंट को पढ़े, मतलब कि केस हुआ क्या है, प्लेंटिफ ने क्या डाला है कि भैया मेरे को ये इसने नुकसान करा है, ये मुझे चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है, जो भी अपोजिट पार्टी है या फिर अपोजिट पार्टी का प्लीडर एडवोकेट जो भी हो गया, वो ध्यान से प्लेंट को पढ़े, तभी तो डिफेंस बना पाएगा वो उसका। डिफेंस को रिटर्न स्टेटमेंट कह देते हैं। बिफोर रिप्लाइंग द प्लेंट ही शुड फर्स्ट एग्जामिन हिज क्लाइंट, मतलब कि डिफेंडेंट, एंड एनकरेज हिम टू स्पीक द ट्रूथ एंड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट क्रोनोलॉजिकली। मतलब क्रोनोलॉजिकली, मतलब पहले ये हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा ये हुआ, फिर चौथी बार ये हुआ। मतलब पहले उसने मुझे बुलाया, फिर मेरे को मारा, फिर मतलब हाँ, मतलब जो भी है, फिर पैसे लिए मेरे से या जो भी था वो पूरी चीज़ें बताया, फिर मैंने उसके पैसे मार लिए जो भी है, डिफेंडेंट है ना ये। तो ठीक है, वहाँ से वो सारा कुछ क्रोनोलॉजिकली समझ के फिर जो यहाँ पर WS के आगे बातचीत करेगा उसका प्लीडर। अब एनी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट। कोई भी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग जो है वो विद द लीव ऑफ द कोर्ट के बाद ही, मतलब कोर्ट से अगर तुम चाहते हो कि मुझे कुछ और पॉइंट्स जो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में कोर्ट से पहले परमिशन लो, फिर वहाँ पर तुमको और कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। सच सब्सिक्वेंट प्लीडिंग ऑफ द प्लेंटिफ इज नोन एज WS, मतलब रेप्लिकेशन, एंड दैट ऑफ द डिफेंडेंट इज कॉल्ड एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब कुछ भी और एडिशन अगर तुमने करना है, और अगर वो एडिशन क्या कहते हैं प्लेंटिफ की साइड से हो रहा है, तो उस केस के अंदर जो है उसे हम वो कहेंगे इज नोन एज WS रेप्लिकेशन, ठीक है जी। मतलब रहेंगे उससे रिटर्न स्टेटमेंट ही कहेंगे। वैसे आपको कहोगे रिटर्न स्टेटमेंट, डिफेंडेंट बोले तो उन्हें प्लेंटिफ में कैसे आ गया रिटर्न स्टेटमेंट रेप्लिकेशन, ठीक है जी। प्लेंटिफ जो अगर उसमें तो कुछ ऐड करना है अपना कि भाई मुझे तो अरे मैं भूल गया 1 लाख का नहीं 50,000 का भी और नुकसान था, 1.5 लाख का हो गया, तो 50,000 का ऐड करना है, कोर्ट ने परमिशन दे दी, कर ले भाई तो ऐड, तो वो WS के अंदर ही जाएगा, वो रिटर्न स्टेटमेंट ही जाएगा, लेकिन रेप्लिकेशन के वर्ड में माना जाएगा उसे, मतलब उसको वर्ड अलग होता है उसका। और लेकिन अगर डिफेंडेंट कर रहा है तो उसे तो सिर्फ और एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट बोला जाता है और कुछ नहीं बोला जाता। तो वो WS रेप्लिकेशन हो गया प्लेंटिफ की साइड से, मतलब जो केस डाल रहा था जिसने और जिसके अगेंस्ट डाला था, अगर वो कुछ एडिशन करना चाहता है कि नहीं साहब इससे तो मुझे मारा भी था, तो मेरे से लूटापाटी कर ली व्हाटसोएवर, तो उसके लिए सिर्फ एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट WS बोला जाता है और कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। चलो ये तो बात की बात है। रूल 1 ऑर्डर 6 7 8, मैं भूल जाता हूँ 8, ठीक है। रूल 1 जो है ऑर्डर 8 का क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स दैट द डिफेंडेंट शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समवन ऑन हिम प्रेजेंट WS ऑफ हिज डिफेंस। बहुत ही ज़रूरी चीज़ बोल दी इसने। कह रहा है कि जब उसको समन मिल जाए, किसको, डिफेंडेंट को, तो 30 दिन का उसके पास समय है कि अपने WS को वो फाइल कर दे। बड़ा आसान हो गया जी। अब मैक्सिमम 90 डेज बाय रिकॉर्डिंग द रीज़न, एक्सटेंड हो सकता है ये 90 दिन तक, 60 दिन और एक्सटेंड कर सकती है कोर्ट, लेकिन रीज़न देना पड़ेगा कि भाई अरे सर मैं तो बहुत बीमार था या फिर मैं भाई बाहर गया हुआ था, कोई भी रीज़न देकर अपना वो टाइम लगा सकता है। रूल 2 ऑर्डर इसी का 8 का कंटिन्यूएशन चल रहा है। रूल 2 कह रहा है द डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग ऑल द मैटर विच शो द सूट नॉट टू बी मेंटेनेबल और ट्रांजैक्शन इज ईदर वॉइड और वॉइडेबल एट द पॉइंट ऑफ लॉ। मतलब क्या हुआ इसका, अगर ये लग रहा है कि यार ये कोर्ट तो देख ही नहीं सकती इस केस को, या 1 करोड़ से ऊपर का मैटर है ये तो कोर्ट देख ही नहीं सकती इसको, या फिर लॉ के अंदर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि वो कोर्ट उस केस को नहीं सुन सकती, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ कि नहीं हो सकता वो केस वहाँ पर, तो वो डिफेंडेंट की जो है वो ड्यूटी बनती है मस्ट रेज हिज प्लीडिंग, मतलब वो अपने प्लीडर के थ्रू या एडवोकेट के थ्रू वो बताए अपनी प्लीडिंग के अंदर
मतलब प्लीडिंग रिटन स्टेटमेंट मैंने कहा ना प्लीडिंग के अंदर पड़ा हुआ है, वो प्लेंटिफ प्लेन डाल रहा है वो भी प्लीडिंग है, रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट डाल रहा है वो भी प्लीडिंग होती है। प्लीडिंग के मतलब जनरल वर्ड हो गया। तो उसमें बताया कि भाई ये मेंटेनेबल है ही नहीं है, या तो ये केस ही गलत डाला है इसने, या वो सब कोई भी रीज़न हो सकता है, उसे बताएं। रूल 3 इसी का ही कह रहा है डिनायल मस्ट बी स्पेसिफाइड। मतलब क्या हुआ इसका, अब देखो केस डाला प्लेंटिफ ने, किसके अगेंस्ट, किसी का अगेंस्ट तो डालेगा, उसको हम डिफेंडेंट कहते हैं। लेकिन वो ऑब्वियसली अब ये तो है नहीं डिफेंडेंट, हाँ जी हाँ मैंने करा था जी, मैंने इसके पैसे मार लिए जी, बिल्कुल मार लिए, या मैंने इस बंदे को मार दिया जी, ऐसा तो बोलेगा नहीं वो। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में बोल भी देते हैं, हो सकता है कि कहीं को निर्माण अटेन करना होता है ना, चलो तो उसमें बोल भी देते हैं वो, लेकिन 99.99% लोग जो है उसको डिनाई करेंगे। लेकिन डिनायल मस्ट बी स्पेसिफाइड, मतलब द डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेसिफिकली विद ईच एलिगेशन ऑफ द फैक्ट। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ प्लेंटिव एक ही एलिगेशन लगाया जिसने मुझे थप्पड़ मार दिया, ना जी ना इसे मुझे बुलाया, मेरे घर में घुसा, या जो भी था उसको, तो ट्रेसपास का भी केस बनेगा, उसमें कई चीज़ों का केस बन जाएगा। तो उस केस में द डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेसिफिकली विद ईच एलिगेशन ऑफ द फैक्ट टू इन द प्लेंट, एंड व्हेन द डिफेंडेंट डिनाइज सच फैक्ट ही मस्ट डू सो क्लियरली एंड बोल्डली। अलग अलग एलिगेशन को स्पेसिफाई करके डिनाई करे उसे, ये नहीं कि हवा में करके जी मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा, कहेगा ठीक है तो थप्पड़ नहीं मारा, ट्रेसपास तो करा है ना, आ जा फिर। यही चीज़ हो गई। रूल 4 क्या कह रहा है इसका, ये कंटिन्यूशन में ऑर्डर 8 का ही, डिनाइल मस्ट नॉट बी इवेसिव। इसका क्या मतलब होता है, कह रहे डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ द फैक्ट इन द प्लेंट, ही मस्ट नॉट डू सो इवेसिवली बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। घुमाए ना बातों को, वेग तरीके से बातों को या इधर से उधर करे, टू द पॉइंट बात करे, और सीधा सीधा मना करनी, हाँ बोलना हाँ बोल, सीधी बात है, ठीक है। कोर्ट का टाइम जो है यहाँ पर बर्बाद ना करें। रूल 5 इसी का ही कंटिन्यूशन में चल रहा है, स्पेसिफिक डिनाइल। इसमें क्या है, एवरी एलिगेशन ऑफ द फैक्ट इन द प्लेंट इज टू बी टेकन टू बी एडमिटेड अनलेस it is denied specifically or by necessary implication or stated to be not admitted in the defendant pleading। जो भी स्पेसिफिकली डिनाइड करा है, जो नहीं करा उसे एडमिट कर ले कोर्ट में, बेसिकली यही कह रहा है ये। रूल 10 जो है इसका क्या कह रहा है, लास्ट इसमें कह रहा है तो व्हेन द पार्टी इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज WS मतलब रिटन स्टेटमेंट and fails to do so within the prescribed period or time fixed by the court, a judgment shall be pronounced by the court against him and a decree is to be drawn upon such judgment। जिसको हम कह देते हैं ना कि उसके अगेंस्ट ही कर दिया जज ने कि भाई तू कर क्यों नहीं रहा है, रिटन स्टेटमेंट फाइल क्यों नहीं कर रहा, ला मैं तो एक्स पार्टे डिग्री पास कर देता हूँ। मतलब एक तरफा की जो है, मतलब ऑब्वियसली जिसने केस करा है और डिफेंडेंट कुछ बोल ही नहीं रहा, तो वो इम्प्लाइडली बोल देते हैं हाँ भाई इसने कांड करा है, इसका मतलब चलो जी तेरे फेवर में केस कर दिया, तुझे 1 करोड़ लेना था, ले 1 करोड़ ले इससे, या 1 लाख लेना था 10 लाख लेना, तो एक्स पार्टी भी हो सकता है इसके अंदर। तो टाइम के अंदर जो है अपनी WS को फाइल कर दिया करो भैया। अगर कल को तुम्हारे पास भी कोई केस आता है ऐसा, टाइम से जो है WS फाइल कर देना अगर डिफेंडेंट की साइड का केस आ रहा है। प्लेंटिफ का तुम्हें केस डाल लेंगे तो फिर तो तुम्हारे ऊपर है, आज डालो निकल डालो, बस लिमिटेशन पीरियड जरूर देख लेना। चलो एफिडेविट अलग टॉपिक है, ये अलग बनाए इसे, क्या बोलते हो? हाँ भाई लंबा चौड़ा है, ये तो लंबा चौड़ा टॉपिक है। ओ शाबाश, इतना लंबा ही है, चलो देखते हैं, कोई नहीं। कहाँ था मैं? हाँ तो चलो जी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दीजिएगा, देखने के रीज़न दे दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जाओ अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको पर रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के जो है लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, एक मैं कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GOY मेरे यूज़र नेम है। यहाँ पर आकर आप मेरे से डायरेक्टली टाइपिंग के थ्रू जो बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कॉल फॉर मी का एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहाँ पर BBLL विज्ञान जो मेरे चैनल का नाम है, या फिर मेरा नाम जो है प्रतीक शर्मा 9 आएगा वहाँ पर, वैसे प्रतीक शर्मा से भी सर्च कर दोगे मैं आपको दिख ही जाऊँगा, वहाँ पर मेरी DP लगी हुई है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉल के थ्रू, वो भी लाइव। सब्सक्राइब करो तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे क्या हम मिस। तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना। बाय डिफॉल्ट वो पर्सनलाइज पे होता है, उसको ऑल पे कर देना। क्यों? ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो दी, थैंक फॉर टू BBLL, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। एंड देखता हूँ यार वीडियो को कंटिन्यू एफिडेविट ना, चल देखते हैं, चलो।